हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे बिना मल्टीप्लाई किए आंसर लाना। एक मल्टीप्लिकेशन है इस टाइप से दिया हुआ, जो ट्रेडिशनल मेथड है हम लोगों का। बिना ट्रेडिशनल मेथड के आंसर लाएंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं फिर। अच्छा, इस मेथड का क्या नाम है? इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल सम। तो थोड़ा समझते हैं डिजिटल सम है क्या। जैसे अगर कोई नंबर लिखा रहे, जैसे लिखा हुआ 56893 तो इसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे हम लोग? इसका डिजिटल सम निकालने के लिए ऐड करेंगे नंबर को, इसका टोटल सम करना हम लोग को। इसका टोटल सम करना है 5 + 6 + 8 + 3 + 9। टोटल सम करने पे कितना आएगा? 31। ठीक है। 5 6 11 11 8 19 19 3 22 22 9 31। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 31। अब डिजिटल सम क्या 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 कहेंगे इसको? इसका कितना लिखेंगे? 3 + 1। इसका कितना हो जाएगा? 3 + 1 कितना हो गया? 4। ठीक है। मतलब जो भी नंबर दिया हुआ है उस सबको वो सबका सम लेंगे, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें भी जोड़ेंगे हम लोग। तो डिजिटल सम हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इसी बीच में रहेगा। अगर 9 से अबव चल गया तो हम लोग क्या करना है, जैसे कि अगर 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 डिजिटल सम आया कितना, टोटल ऐड करने पे सपोज 42 आया, तो 4 + 2 लिखेंगे। इसका कितना डिजिटल सम? 6। और एक और आसान तरीका क्या है? एक और आसान तरीका, मतलब इतना सम भी नहीं करना है, और अगर 9 आता है अभी बताएंगे, ठीक है। एक और आसान तरीका क्या है? इसको 9 से डिवाइड करना। 9 से डिवाइड करके देख लेंगे। जैसे कि कोई नंबर जैसे कि हमको निकालना है और 28 का डिजिटल सम। 28 का डिजिटल सम निकालना है तो 9 से डिवाइड करेंगे। 9 3 जा 27। कैरी सॉरी, रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर कितना आया? 1। तो कोई भी नंबर हो उसका अगर रिमाइंडर तो हमेशा क्या 0 से लेकर 9 तक ही बचेगा, तो वो उसका डिजिटल सम हो जाएगा। मतलब बिना ऐड किए हुए भी हम लोग डिजिटल सम निकाल सकते हैं। उसका शॉर्ट तरीका क्या है? उस नंबर को डिवाइड कर देना है किससे? 9 से। एक तो तरीका सीखे हम लोग प्लस करके, नंबर को ऐड कर दिए। नंबर को क्या किए? ऐड कर दिए। ऐड कर कितना आया था? 31 आया था। 31 आया था ना। और 3 + 1 कर दिए, कितना? 3 + 1 4। और अगर जो शॉर्टकट मेथड है वो क्या है? 9 से डिवाइड कर देंगे नंबर को, जो भी रिमाइंडर आएगा वही मेरा डिजिटल सम है। जैसे इसको डिवाइड करके देख लेते हैं हम लोग। 5 6 8 9 3 9 है, इसको डिवाइड कर देखते हैं। 5 6 8 8 3 9 8 3 9। और इसको भी डिवाइड कर देखते हैं हम लोग 9 से। कितना बन जाएगा ये? 6 बार में कितना आया के? 2, फिर 8 9 3 27, रिमाइंडर 1, फिर 3 उतारेंगे। 9 1 जा 9 4 और फिर 9 9 5 जा 45। तो कितना आया इसका रिमाइंडर? रिमाइंडर कितना है इसका? 4। और जो मेथड भी हम लोग बताए थे अभी जोड़ के, 5 6 8 3 9 डायरेक्ट ऐड करेंगे तो टोटल ऐड करने में कितना आया था? 31। 31 क्या किया था हम लोग इसको? फिर 3 + 1 = 4। पर ये अगर इसको ऐसे कर रहे हैं, कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो जा रहा है, मतलब डिवीजन। एक और इसका शॉर्टकट तरीका बता रहा है डिवाइड करने का, 9 से डिवाइड करने का एक और शॉर्ट मेथड। वो क्या है? जैसे कि नंबर क्या था मेरा?
56839, 56839, इसको डिवाइड करना है। तो 9 से 9 कट गया, 9 से डिवाइड कर, किसे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? डिवाइड कर रहे हैं 9 से, डिवाइड करना है 9 से, डिवाइड करना है किससे? 9 से। तो 9 से डिवाइड करने का शॉर्टकट मेथड है ये। 9 है यहाँ पे, 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, ठीक है। 6 और 3 मिलके कितना हुआ? 9, तो 6 और 3 भी कट गया। 8 और 5 कितना हुआ? 13, 8 और 5 13, तो 13 को 9 से डिवाइड करके कितना बचेगा? रिमाइंडर 4। हम लोग को तो रिमाइंडर से मतलब है, तो हम लोग को इस प्रोसेस से भी नहीं जाना है। ये जो ट्रेडिशनल मेथड है, स्कूल मेथड, स्कूल मेथड से भी नहीं जाना हम लोगों को, स्कूल मेथड से नहीं जाना है, स्कूल मेथड से नहीं जाना। गलत नहीं है ये, इससे नहीं सोल्व करेंगे हम लोग, गलत नहीं है, सोल्व इससे नहीं करेंगे और ना ही ऐड करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो ऐड कर भी, छोटा कोई सवाल है तो डायरेक्ट ऐड भी कर लेंगे। और इस टाइप से मतलब बड़ा, बहुत बड़ा नंबर रहेगा तो शॉर्टकट मेथड से डिवाइड कर लेंगे हम लोग। अब जैसे सपोज हमको दिखना है 2 3 7 9, इसका डिजिटल सम निकालना हम लोगों को, तो क्या करेंगे? 9 से 9 गया और 2 और 7 कितना? 9, ये भी कट गया, कितना बचा? 3। तो इस नंबर का डिजिटल सम कितना आया? 3 आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सम करके भी देखेंगे तो उतना ही आएगा, तो डिजिटल सम निकालने आ गया, 3 बच रहा है ना। अब देखते हैं, अब सवाल पे आते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? सवाल क्या है? जैसे मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, 6 5 4 7 6 5, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अच्छा, एक और बात, डिजिटल सम जो है, डिजिटल सम लिख दे रहे हैं यहां पे, डिजिटल सम हेल्प करता है रॉन्ग आंसर एलिमिनेट करने में, रॉन्ग आंसर एलिमिनेट करने में, रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करने में डिजिटल सम का ये काम है। ये डिजिटल सम यहां लिख देता है, ठीक है, सम छूट गया। डिजिटल सम हेल्प करता है रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करने में। मतलब कि जरूरी नहीं है कि हर बार डिजिटल सम आंसर दे दे। कई बार क्या होगा, डिजिटल सम इसका भी सेम आ जाएगा, ऑप्शन ए का भी सेम आ जाएगा, ऑप्शन बी का भी सेम आ जाएगा, तो उस केस में फंस जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में पूरा मल्टीप्लिकेशन करना होगा। पर जब डिजिटल सम दो ऑप्शन का सेम नहीं है तो आसानी से पता चल सकता है कि कौन सा मेरा सही है। अभी देखते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। अगर डिजिटल सम दो ऑप्शन का सेम आ रहा है तब तो वहां फंस जाएंगे हम लोग। अगर चारों ऑप्शन का डिफरेंट आ रहा है और इसके डिजिटल सम के इक्वल आ रहा है, जो भी इसका डिजिटल सम आएगा उसके इक्वल आ रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि मैच कर गया। सपोज अगर इसका, अभी देखेंगे, ठीक है, अभी देखते हैं, बताते हैं कैसे होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल सम एग्जैक्ट आंसर ढूंढने में काम नहीं देगा। अभी देखते हैं कैसे। अच्छा, 6 5 4 7 इसका डिजिटल सम निकालेंगे, क्या आएगा? 6 5 4 7 इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 7 4 11 11 और 5 16 16 और 6 22। तो इसको अगर मतलब डायरेक्ट 9 से कटने वाला नहीं मिल रहा हम लोग को, तो टोटल जोड़ के भी 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 4 11 11 4
11 5 16, 16 6 22, 22 आया। 22 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 22 को 9 से डिवाइड करेंगे 4 आया। डिजिटल सम क्या आएगा? इसका डिजिटल सम कितना आया? 4। 22 को डिवाइड करते हैं हम लोग 9 से, ओ सॉरी नो, हाँ 9 2 जा 18, कितना है रिमाइंडर? रिमाइंडर 4, यानी डिजिटल सम 4 आया। मतलब इसका जो डिजिटल सम है कितना है? 4। अब ऑप्शन में चेक करेंगे कि इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, तो 5 4 9 खत्म, 4 और 5 9 खत्म, 2 और 5 कितना? 7, यानी कि ऑप्शन ए का कितना है? 7। तो यानी होगा 5 4 9 खत्म, और कितना है? 5 10 15 2, ठीक है देखते हैं, 5 10 15 2 17, तो कितना इसका डिजिटल सम आया? 9 से डिवाइड करेंगे 8, 17 को डिवाइड करेंगे 9 से कितना आएगा? 8, इसका डिजिटल सम 8 आया। 5 4 9 खत्म, और क्या है ये? एक और 4 5 9 खत्म, 3 2 5, इसका डिजिटल सम 5 आया। 5 4 9 खत्म, अच्छा सॉरी अभी आएगा, ठीक है। 5 4 9 खत्म, 2 1 3। अच्छा एक और चीज यहाँ गलती क्या की है, अभी ऊपर वाला का पूरा डिजिटल सम निकला ही नहीं, अभी हम लोग इसी का निकाले थे केवल। 6 5 4 7, इसका 4 निकाले थे, 65 का भी तो निकालेंगे, तो 65 के लिए क्या करेंगे? 6 5 11, 9 से डिवाइड करेंगे 11, कितना बचेगा? 2। डिजिटल सम इसका कितना आया? 2, यानी 4 2 जा 8। ऊपर मतलब कि जो क्वेश्चन दिया था उसका डिजिटल सम कितना आया? 8। किससे मैच कर रहा हो? ऑप्शन बी से। तो अभी हम समझाएं इसलिए इतना टाइम लगा, ठीक है कि नहीं आसान? अगर मल्टीप्लाई करने जाए हम लोग इसी चीज को तो कितना लंबा हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो और एक और ट्रिक सीख गया, 9 का डिवीजन, 9 से कैसे कोई नंबर डिवाइड होता है आसानी से। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या 7 8 5 4 2 और 2 3 2 4 को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? डिजिटल सम निकालते हैं पहले हम लोग। 7 8 5 4 2 का कितना आएगा? 5 4 9 गया, 8 7 15 2 17, 17 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 8, तो 8 आ गया इस वाले नंबर का, इसका डिजिटल सम 8 आ गया। अब 2 3 2 4 का निकालेंगे डिजिटल सम, 2 3 2 4 का कितना आ जाएगा? 4 3 7 7 2 9 खत्म, कितना बचा? 2, इसका मल्टीप्लाई 2, 8 इंटू 2 कितना होता है? 16। हम लोग तो 16 लिखेंगे नहीं डिजिटल सम, डिजिटल सम 0 से 9 के बीच में होगा, तो उसे कितना लिखेंगे? 1 + 6 कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा, 7। अच्छा अब ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। 9 गया, 9 से 9 काटे, 6 से 3 काटे, 6 3 9 खत्म, 8 और 1 खत्म, ठीक है। और कौन करेगा? 8 और 1 खत्म, 5 2 7, इसका कितना आया सम? 7। ऑप्शन ए का ही 7 आ गया, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑप्शन ए देखने के बाद टिक करके निकल जाएंगे, सारा ऑप्शन चेक करना है, कहीं कोई और ऑप्शन में तो 7 नहीं आ रहा है। अगर कोई और ऑप्शन में 7 अगर आ जाता है तो क्या होगा? फिर डिजिटल से वहां पर फेल हो जाएगा, फिर पूरा मल्टीप्लिकेशन करना होगा। पर जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है ताकि ऑप्शन इलिमिनेट हो जाए, ट्रिक लग जाए, क्योंकि जल्दी सोल्व करना होता है क्वेश्चन उसमें। अब इसको देखते हैं। 9 से 9 गया, 8 और 1 गया 9, और कौन जा सकता है? 5 3 और 1 ये भी जा सकता है 9 से जोड़ेंगे तो। और क्या बचा? 8 2 10 और 5 15, इसका डिजिटल सम कितना आया? 6। इसका देखते हैं। 8 और 1 9, 5 3 8 और 1 9, और कौन जाएगा? 8 6 14 2 16 16 आया, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है?
9 6 15 7 7 आ जाएगा क्या? 8 6 14 3 8 1 9 8 1 9 5 3 8 9 8 से 14 तो 16 इसका डिस्टेंस हम 7 आ रहा है। तो इसका क्या आया? 8 6 14 2 16 और इसका फिर डिस्टेंस हम निकालेंगे 16 का कितना आएगा? 1 + 6 7। तो यहाँ पर दिख रहा है ना, ए ऑप्शन का भी 7 आ रहा है और सी ऑप्शन का भी 7 आ रहा है। अच्छा डी का देखते हैं। 8 और 1 9 खत्म, ये भी 9 खत्म, 8 और 1 9 5 5 10 2 12 यानी कि इसका कितना आया? 3। तो ये समझ में आया हम लोग को कि दो ऑप्शन का भी डिस्टेंस हम सेम आ सकता है। तो इस केस से हम लोग को पूरा मल्टीप्लाई करके देखना होगा। और कुछ है? बाकी यही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ठीक है, फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए ट्रिक के साथ। थैंक यू।